अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं ज़ुबैर अदब टीवी। दोस्तों, वैसे तो जब से ही इजराइल और फ़िलिस्तीन के बीच ये जंग शुरू हुई है तब से ही बिल्कुल शुरू से ही अरब मुस्लिम देशों की हुकूमतों की चुप्पी पर सवाल उठा रहे हैं। मगर इन सारे अरब मुस्लिम देशों और हुकूमतों के अलावा एक और भी ऐसी हुकूमत है कि जिसको इस वक्त दुनिया के ज़्यादातर मुसलमान ढूंढ रहे हैं, और वह हुकूमत और कोई नहीं बल्कि अफ़गानिस्तान की तालिबान हुकूमत है। जहां एक तरफ शुरू से बाकी अरब मुस्लिम देश इजराइल को लगातार धमकियां दे रहे हैं और सिर्फ बातों से काम चला रहे हैं, तो वहीं तालिबान हुकूमत तो ऐसी है कि जिसके शायद अभी तक आप में से ज़्यादातर लोगों को बयान भी नज़र नहीं आए होंगे। यही वजह है कि आप में से भी ज़्यादातर लोगों के दिमाग में लंबे वक्त से यही सवाल होगा कि आखिर फ़िलिस्तीन में जब ऐसे हालात है तो इस वक्त तालिबान कहाँ है, आखिर तालिबान नज़र क्यों नहीं आ रहा है। दोस्तों, वैसे तो ज़्यादातर लोगों को यही उम्मीद थी कि इजराइल और फ़िलिस्तीन के मैटर में तालिबान इजराइल के खिलाफ सख्त एक्शन लेने वाले मुस्लिम देशों और मुस्लिम हुकूमतों में सबसे आगे होगा। ऐसा सोचने के पीछे बहुत सारी वजहों में से एक मेन वजह यह भी थी कि क्योंकि जहां एक तरफ ज़्यादातर अरब मुस्लिम देश अमेरिका और यूरोपियन देशों के इन्फ्लुएंस में रहते हैं, उनके दबाव में रहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ तालिबान के केस में ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि वह तो इन सारे लोगों को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता है। दूसरी तरफ ये सारे देश भी तालिबान को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। ऐसा सोचने के पीछे एक और वजह यह भी थी कि क्योंकि पिछले कुछ वक्त में ये देखा गया है कि तालिबान को तो ऐसे लोगों के लिए मिसाल के तौर पर पेश किया जाता है कि जो लोग अपनी ज़मीन के लिए जंग लड़ रहे होते हैं, क्योंकि तालिबान ने भी पिछले लंबे वक्त से दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों से सिर्फ और सिर्फ अपनी ज़मीन को बचाने की खातिर जंग की है। उसने न सिर्फ किसी दौर में दुनिया में सुपर पावर की हैसियत रखने वाले यूएसआर को हराया था, बल्कि आज के दौर के सुपर पावर अमेरिका और पूरे नेटो ग्रुप को भी हराया है। बात सिर्फ यहीं पर ख़त्म नहीं होती है, बल्कि कोड करने वाली बात तो ये है कि सन 2021 में जब तालिबान ने अफगानिस्तान के ऊपर कंट्रोल हासिल किया था, तो हमास उन चंद ग्रुप में से एक था कि जिन्होंने तालिबान को उनकी इस कामयाबी पर सबसे पहले मुबारकबाद दी थी। मगर इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी तालिबान की तरफ से मदद न करना तो दूर, बल्कि फ़िलिस्तीन के सपोर्ट में खुलकर बयान भी नहीं आए हैं। इस लंबे पीरियड में इक्का दुक्का जो बयान आए भी है, उनमें इजराइल का खुलकर विरोध करने से परहेज़ किया गया है। ज़्यादातर फ़िलिस्तीनी लोगों के हक़ों के बारे में बात की गई है और कहा गया है कि फ़िलिस्तीनी लोगों को उनकी ज़मीन हासिल करने का पूरा हक़ है। दोस्तों, सिराजुद्दीन हक्कानी का वह बयान कि जो किसी भी तालिबानी बड़े लीडर्स की तरफ से दिया गया, इस मैटर पर इकलौता बयान है। उसमें भी यही कहा गया है कि वैसे तो हम दूसरों के अंदरूनी मामलात में दाखिल अंदाजी नहीं करते हैं, मगर एक मुसलमान होने की हैसियत से हम दुनिया के सारे मुसलमानों से हमदर्दी रखते हैं। उम्मीद है दोस्तों कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने जब इजराइल और फ़िलिस्तीन की जंग शुरू हुई थी तो शुरुआत में ही इस तरह की न्यूज़ पढ़ी होगी कि जिसमें बार बार ये दिखाया जा रहा था कि तालिबान की तरफ से ईरान, इराक और जॉर्डन जैसे देशों से इजाज़त मांगी गई है कि अगर वे लोग अपनी अपनी ज़मीन हमको दे दे, मतलब गुजरने के लिए दे दे, तो हम अपने फाइटर्स भेज देंगे और तालिबान इजराइल से जंग करेगा। मगर दोस्तों, आपके नॉलेज के लिए बता दूँ कि ये खबर बाद में पूरी तरीके से झूठी साबित हुई थी। तालिबान की तरफ से ना तो इस तरह की कोई मांग की गई थी और ना ही इस तरह का कोई क्लेम किया गया था। मगर दोस्तों, अब सवाल यही है कि आखिर तालिबान की इस खामोशी और इस मिजाज के पीछे वजह क्या है। तो अलग अलग एक्सपर्ट इसके पीछे अलग अलग वजह बता रहे हैं, मगर जो कुछ कॉमन वजह है उनमें से पहली वजह तो ये है कि तालिबान चाहता है कि इस मैटर को खुद अरब देश मिलकर ही आपस में सुलझा ले, और वे नहीं चाहता कि वे किसी दूसरे के मैटर में पड़ने की वजह से उस तरह की कोई गलती करे या फिर उस तरह का कोई फैसला ले कि जिस तरह की गलतियाँ है, जिस तरह के फैसले उसने आज से 20-25 साल पहले लिए थे, जिसकी वजह से उसको एक बार फिर से लंबी जंग में कूदना पड़ा था, बावजूद इसके कि जब वह खुद इजराइल और फ़िलिस्तीन के लोकेशन से बहुत दूर बैठा हुआ है। फ़िलिस्तीनी लोग अरबी है, मगर उसके बावजूद भी ज़्यादातर अरब देशों का इस मामले में खुलकर इंटरेस्ट न लेना भी तालिबान को दूर रहने के लिए इंस्पायर कर रहा है। साथ ही साथ एक वजह यह भी है क्योंकि तालिबान तो खुद ही एक लंबी जंग लड़ने के बाद अभी 1-2 साल पहले ही अफगानिस्तान पर कंट्रोल हासिल करने में कामयाब हुआ है, और उसको तो अभी दुनिया के ज़्यादातर देश रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं, मतलब कि मान्यता ही नहीं देते हैं। यही वजह है कि वे खुद भी जानता है कि अगर वे इस मामले में इंटरफेयर करेगा और कूदने की कोशिश करेगा तो बजाय फ़िलिस्तीनियों का कुछ भला होने के इंटरनेशनल लेवल पर ज़्यादा नुकसान ही हो सकता है। इसके उलट पिछले लंबे वक्त से तालिबानी हुकूमत अपने आप को रिकॉग्नाइज कराने के लिए दुनिया के ज़्यादा से ज़्यादा देशों से कांटेक्ट कर रही है। हालांकि दोस्तों, तालिबान अपनी इन कोशिशों में काफ़ी हद तक कामयाब होता हुआ भी नज़र आया है।
छोटे देशों को तो छोड़ दीजिए, बल्कि रशिया और चाइना जैसे बड़े और ताकतवर देशों से भी इसके रिश्ते बने हैं, बल्कि दोस्ताना हुआ है। और इन दोनों के साथ इसकी बड़ी बड़ी डील्स भी हुई है। इसराइल और फ़िलिस्तीन के मैटर पर तालिबान ने ये जो दूरी बनाकर रखी है, इसकी सबसे बड़ी अगर कोई वजह है तो वे कुछ और नहीं बल्कि अफगानिस्तान के अंदरूनी हालात है। हम सभी जानते हैं कि भले ही कुछ मेजर फैक्टर्स की वजह से अफगानिस्तान की करेंसी अच्छा परफॉर्म कर रही हो और दुनिया को हैरान कर रही हो, मगर जो अफगानिस्तान की इकोनॉमी है या दूसरे सेक्टर्स हैं, वे अभी भी पूरी तरीके से लड़ खड़ा रहे हैं। गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी और इकोनॉमी, ये इस वक्त अफगानिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है। और इन तमाम बड़ी बड़ी मुसीबतों के बीच अब अचानक से अफगानिस्तान की तालिबान की गवर्नमेंट के सामने एक और नया चैलेंज आ चुका है। और वे नया चैलेंज है उन 17 लाख रिफ्यूजी का, कि जिनको पाकिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान में भेजा जा रहा है। ये दरअसल वे अफगानी लोग हैं कि जो किसी न किसी दौर में पाकिस्तान में आकर रहने लगे थे, यहाँ के माहौल मतलब कि जंगों वगैरह से परेशान होकर, मगर अब एक डेडलाइन के ज़रिए से बहुत कम वक्त में ही पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से इन सबको अफगानिस्तान में वापस भेजा जा रहा है। तो अब तालिबानी हुकूमत के सामने ये बड़ा चैलेंज है कि पहले से ही लड़खड़ाते हुए देश के अंदर इतने कम वक्त में इतने सारे लोगों को कहाँ पर आबाद किया जाएगा, इनको घर कैसे मिलेगा, इनको रोज़गार कैसे मिलेगा और इनकी ज़िंदगी को एक नॉर्मल रूटीन पर कैसे लाया जाएगा। तो अब हम आसान शब्दों में ये कह सकते हैं कि तालिबान ऑलरेडी अपने अंदरूनी मामलात में इतना ज़्यादा उलझा हुआ है कि वह फ़िलिस्तीन और इसराइल के मैटर में इंटरफेयर कर ही नहीं सकता है। और अगर तालिबानी हुकूमत ऐसा करना भी चाहे तो अफ़गानिस्तान के जो पिछले 40-50 साल से लगातार वॉर को झेल रहा है, उसके हालात ऐसे बचे नहीं है कि वे इस चीज़ को बर्दाश्त कर सके। फिलहाल दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में से आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिला होगा। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर करें और ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल ज़ुबैर अदब टीवी को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में याद रखिएगा।